लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हान कोर कन्वेंशन सेंटर श्रीनगरस मं जम्मू कश्मीर फाइनेंस एंड अकाउंट सोसाइटी जनरलुक इफ्तिताह एलजी वोन जे मे बासान यथ पजहा गोड़े शुरू गसुन तिक्याज यह मालियाती महकमे तरक्की मं अहम किरदार अदा करान सत वोनुक फाइनेंस सत वाबस्त नफर गस तिहिंज हौसला अफजाई गसीन करन एलजीन वोन जे मालियाती शोब अहम किरदार अदा करान तो खुशहाली हिंज बुनियाद थवान। जम्मू कश्मीर में जिन लोगों ने करप्शन की नदियां बहाई थी उन पर अब कोई रहम करने की जरूरत नहीं। चाहे जितनी बयानबाजी कर लें, कानून के अंतर्गत ही काम होगा। दूसरी कोई व्यवस्था यहां नहीं चलने वाली है जब तक नरेंद्र मोदी इस देश में प्रधानमंत्री हैं, जब तक हम लोग ये हम कहना चाहते हैं। आप सब लोग इस बात के साक्षी हैं कि किस तरह से अनावश्यक रूप से पैसे खर्च होते थे। लंबे समय तक लोगों को इंतजार करना पड़ता था। आदत थी कि प्रोजेक्ट आज शुरू हो रही, समाप्त कब होगी कभी दिखाई नहीं जाता था, बार बार कहने के बावजूद। अब धीरे धीरे उस दिशा में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पर अनेक तरह के खेल हुए। इस कैंसर को आप सबने समाप्त किया है। मैं आप सबको हृदय से बधाई देना चाहता हूं। और अध्यक्ष महोदय ने कुछ बातें अपने कैडर की कही है। मैं संतोष वैद्या अच्छे अफसर हैं, मैं उम्मीद करता हूं कि जल्दी क्या बेहतर समाधान हो सकता है उस पर आप काम करके रिपोर्ट देंगे। मुझे लगता है कि अब इन किंवदंतियों से इस टेक्नोलॉजी के युग में हमें बाहर बहुत कुछ हमने ठीक कर लिया है। और मुझे लगता है कि एक बात का ध्यान रखना कि हमारा हर फैसला अनेक लोगों के जीवन को प्रभावित करता है। जम्मू कश्मीर के ट्रांसफॉर्मेशन के असली हकदार आप लोग हैं, ये बात मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है। आप सबने जो मेहनत की है उसका परिणाम है कि आज जम्मू कश्मीर ने आपका बड़ा योगदान है इसमें कि एक बेहतरीन यूनियन टेरिटरी की तरह पूरे देश में अपनी पहचान बना सका है। फिर से एक बार, और जो हमारे नए ऑफिसर्स आए हैं उनका मैं स्वागत करता हूं, उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। और एक बात, परिवर्तन जो शब्द है वो प्रथम पुरुष एक वचन का शब्द है, ये बात बराबर ध्यान में रखनी। फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर आई। लंबा लंबा भाषण करना और अपने सब को गड़बड़ करना, वो कभी परिवर्तन नहीं कर सकते, चेंज नहीं कर सकते। इसलिए जो हम कहते हैं कम से कम वो करने की भी कोशिश करें तो बड़ा से बड़ा काम हम कर सकते हैं। यही बात कहते हुए मैं आप सबको हृदय से धन्यवाद देते हुए मैं अपनी बात जीओसी शुमाली कमांड लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी वोन जे नॉर्थ टेक सिंपोजियम सित मिले नवे इख्तरात मज मदद जेम मज न्यूज 18 सित कत करान वोनुक जे टेक्नोलॉजी मज तरक्की छ नागजीर तिक्याज कि पाकिस्तान अस खिलाफ ड्रोन इस्तेमाल करान। तिमो वोन जे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसुक मंसूब आमुद बनावन तो यह सिंपोजियम करे मुस्तकबिलस मज मजीद बड़ मंसूब बनावनस मज मदद। जनरल ऑफिसर कमांडिंग नॉर्दर्न कमांड लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी हमारे साथ हैं। सर, आज जो टेक सिंपोजियम यहाँ पे हुआ है, कितना बड़ा एक फायदा हो सकता है जब आर्मी, इंडस्ट्री और एकेडमिया एक साथ में? देखिए, सबसे बड़ा फायदा ये है कि अभी तक ऐसे जो होते थे नॉर्थ टेक सिंपोजियम जैसी जो चीज़ है वो यहाँ पहली बार हुई है जो जम्मू कश्मीर में हुई। तो सबसे पहले आप देखेंगे कि जम्मू कश्मीर को यहाँ पे एक इकोसिस्टम मिलने वाला है। ये इंडस्ट्रियलिस्ट यहाँ पे आए हैं, यहाँ पे लोकल डेवलपमेंट कैसे हो सकता है उसके बारे में देखेंगे। जहाँ तक मिलिट्री का फायदा है, जो ट्रॉयका जैसे आपने सुना तो ओपनिंग एड्रेस में कि मिलिट्री, एकेडमिया और इंडस्ट्री तीनों एक साथ मिल बांट के यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि कैसे हमने आगे बढ़ना है और टेक्नोलॉजी को कैसे हमने एक्सप्लॉयट करना है। क्योंकि आज आप देखेंगे मैन एंड मशीन का जो कॉम्बिनेशन है वो निहायत जरूरी है। जितना अच्छा कॉम्बिनेशन उतनी अच्छी काबिलियत। सर, जैसे आपने कहा कि मैन और मशीनरी का कॉम्बिनेशन बहुत ज़रूरी है। अभी हमने देखा है सबसे बड़ा एक जो चैलेंज है वो ड्रोन का चैलेंज है। आपको क्या लगता है कि यहाँ जो सिंपोजियम में जो इनोवेशंस हैं, किस तरह की इनोवेशंस हैं जिससे आर्मी उस टेक्नोलॉजी का यूज़ करके जो एडवर्सरीज हैं उनको मुंहतोड़ जवाब दे सके? बिल्कुल सही है, क्योंकि ड्रोन एक ऐसा चैलेंज है, स्पेशली अगर आप देखें तो पाकिस्तान के साथ जो हमारी बॉर्डर है, चाहे वो जम्मू कश्मीर है, पंजाब है, ये चैलेंज दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। इसी चीज़ यहाँ पर जो काउंटर ड्रोन इक्विपमेंट आया हुआ है वो हमारे लिए देखना निहायत ज़रूरी है। और इसमें टेक्नोलॉजी है वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है और इम्प्रूव होती जा रही है। तो यहाँ बैठ के हम यही सोच विचार करेंगे कि कौन सी टेक्नोलॉजी है जो हमारे काम आने वाली है और कौन सी टेक्नोलॉजी है जो हमारे आगे आने वाले दिनों में काम आने वाली है, जिसके लिए रिसर्च एंड डेवलपमेंट जरूरी है।
जिस तरह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की अगर बात करेंगे तो कितना इंपॉर्टेंट है इस तरह के सेमिनार, क्योंकि आगे जो मॉडर्नाइजेशन, आगे जो चैलेंजेस है उसके लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत जरूरी है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारा एक अंतिम कदम है और उससे हमारे और भी कदम निकलने वाले हैं। तो ये जो है हमारी एक शुरुआत है। छोटे छोटे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के प्रोजेक्ट्स हम ऑलरेडी कर चुके हैं, लेकिन इसमें हमें क्या फायदा होगा यहाँ पर, चूंकि हम तीनों बैठे हुए हैं, यानी मिलिट्री, इंडस्ट्री और एकेडमिया, आप देखेंगे यहाँ पर हमें जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बड़े बड़े प्रोजेक्ट हैं उसके बारे में सोच विचार। जम्मू कश्मीर कांग्रेस के कारगुजार सदर रमन भल्ला मोन राजपूत सबस खिलाफ इल्जामात लगावनस पे कोर तिमो कवेंद्र गुप्तस पे लफ्जी हमले। भलान मोन जे ये अपुज इल्जामात लगावनस पे गोस कवेंद्र गुप्तस खिलाफ कार्रवाई करना। तिमो वोन जे बीजेपी छ मायूस यह वजह जे यम गलत बयानबाजी तिहंद तरफ यवां करना। बीजेपी लीडर कविंदर गुप्ता के एक बयान से युवा राजपूत सभा आहत में है और उन्होंने फिर एक बार न सिर्फ बीजेपी पे हमला बोला है बल्कि ये भी कहा है कि वो दोबारा प्रोटेस्ट करेंगे, सड़कों पे उतरेंगे टोल प्लाजा के इशू पे। कांग्रेस और बाकी अपोजिशन पार्टीज भी इस पे बीजेपी पे हमलावर हो गई हैं और जिस तरह से युवा राजपूत सभा के बारे में कविंदर गुप्ता ने स्टेटमेंट दिया है उस पर चारों तरफ से कंडमनेशन हो रही है। मेरे साथ इस पर बात करने के लिए हैं जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के वर्किंग प्रेसिडेंट और फॉर्मर मिनिस्टर रमन भल्ला। भल्ला साहब, किस तरह से इस चीज को लेते हैं जो कविंदर गुप्ता ने कहा, उस पर आपकी क्या पहली रिएक्शन? मैं इसका इंडिविजुअली नाम नहीं लेता, लेकिन वो किसी तंजीम से वाबस्ता है। क्या उसका इंडिविजुअल बयान है और भाजपा का बड़ा दिग्गज नेता समझते हैं, और उस बयान से ये लगा कि भाजपा अपना मानसिक संतुलन खो चुकी है जब से जम्मू बंद हुआ। और जिस ढंग से उन्होंने पर्टिकुलर नाम लेके नहीं, उन्होंने पूरी युवा राजपूत सभा की जो धरने में बैठे थे, धरने में तो सिविल सोसाइटी के सारे लोग बैठे थे, हम लोग भी धरने में बैठे थे। अगर नितिन गडकरी साहब ये बोलते हैं कि वो टोल प्लाजा ही इलीगल है तो अभी तक खामोशी क्यों? और मैं समझता हूँ जब गवर्नर साहब एलजी साहब ने कहा 2 दिन के अंदर इसका समाधान निकल आएगा, और आज तक जम्मू कश्मीर के अवाम को भेड़ बकरियां समझा है। और जब ये बयान देते हैं कि ये लोग पैसे दे के यहाँ पे बैठाया गया है, तो सीधा एक बरादरी पे, एक कम्युनिटी पे, एक कास्ट पे पूरा अटैक यहाँ पे किया। पूरी भाजपा को माफी मांगनी चाहिए। और अमित शाह जी और मोदी साहब जिन्होंने ऐसे आदमी अपनी पार्टियों में यहाँ पे रखे हैं, तो दूसरे समुदाय के लोग हों, पूरा जम्मू सारा जो था वो कंप्लीट बंद करके उन्हें दिखा दिया कि इस मुद्दे के साथ वो सारे इकट्ठे हैं। क्या उनको भी पैसे दिए हैं? वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह कर पगह जम्मू कश्मीर हुंद दौर। जम्मू कश्मीर किस पन्निस दौरस दौरान वज़ीर दिफा कर सांबा के सरहदी इलाकस मज अकि कदलुक इफ्तिताह। सरहदस पे सिक्योरिटी हिंद लिहाज यह कदल सठा अहम। जम्मू कश्मीरस मज BRO की तरफ मुकम्मल कामियन हुंद इफ्तिताह तो नवन कामियन हुंद संग बुनियादी थवन। देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कल जम्मू कश्मीर के दौरे पर होंगे और वो सांबा में देवक नदी पर बनाए गए BRO की तरफ से पुल का उद्घाटन करेंगे। हम उसी जगह मौजूद हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर BRO की तरफ से जो तैयारियां हैं वो पूरी कर ली हैं। कल यहाँ पर पहुंचे के देश के रक्षा मंत्री, खासकर आपको बताते चले ये बिल्कुल बॉर्डर का इलाका है सांबा सेक्टर का, और मेरे पीछे आप देख सकते हैं इस ब्रिज को जो है BRO की तरफ से बनाया गया है और 23 करोड़ की लागत से इस ब्रिज को बनाया गया है और 422 मीटर लंबी इसकी लेंथ है। और लगातार अगर हम बात करें तो सुरक्षा के लिहाजे से ये अहम ब्रिज माना जा रहा है। और इसी तरह कई और जो ब्रिज है वो और कई टनल्स जो है वो जम्मू कश्मीर में जो बनाई गई हैं, जहां बनने जा रही हैं, उनका शिलान्यास जो है वो राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री जो अपने हाथों से करेंगे और यहीं से करेंगे। और मैं इस वक्त आपको ये भी तस्वीरें दिखाना चाहता हूँ। ये आप देख सकते हैं ये पंडाल जो है वो सजाया जा रहा है BRO की तरफ से, जहां पर इंतजाम जो है वो पूरे किए जा रहे हैं। और इस वक्त की अगर हम बात करें तो कई BRO के बड़े जो अधिकारी हैं वो यहाँ पर मौके पर पहुंचे हैं और पहले जहां पर गणेश पूजा की जाएगी, जैसे ही राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री यहाँ पहुंचेंगे पहले गणेश पूजा की जाएगी, उसके बाद इस ब्रिज का शिलान्यास किया जाएगा। और सुरक्षा की लिहाजे से अगर हम बात करें तो बिल्कुल सीमावर्ती इलाका ये लगता है और यहाँ पर सुरक्षा के मद्देनजर पहले ही दिनों से 2-3 दिन पहले से ही अगर हम बात करें तो सुरक्षा को पूरे बॉर्डर इलाके में कड़ा कर दिया गया। आप इस वक्त मैं इस तरफ मैं
मैं तस्वीरें आपको दिखाना चाहूँगा। यहाँ से अगर हम बात करेंगे, कल यहाँ से रक्षा मंत्री है जो वो यहाँ से पूरे जम्मू कश्मीर को संबोधित करेंगे। और साथ ही साथ अगर हम बात करें तो बिल्कुल बॉर्डर का इलाका है जहाँ से सिर्फ 3 किलोमीटर दूर जो है भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, और यहाँ से वो संबोधित करेंगे। और BRO की तरफ से 90 के करीब जो काम जो जम्मू कश्मीर में किए गए हैं, जहाँ कई कामों का वो शिलान्यास रखेंगे और कई कामों का वो उद्घाटन करेंगे, जिसमें कई बीच में टनल होगी, अहम रोड होंगे जो सीमा के साथ टच करते होंगे। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर के लिए सांबा से मैं श्याम सुंदर। यूथ कांग्रेस ऑल इंडिया सदर श्रीनिवास BV वोन जे मोदी सज क़यादत वाजिन हुकूमत छ तमाम महाजन पे नाकाम। तिमो कोर सरकारस पे लफ्जी हमले। तिमो वोन जे मुल्कस मज नौजवान बेरोजगारी हिंदे संगीन मसले की वजह से नाराज। सत वोनुक जे हुकूमतस निश गरीबन हिंद खतर कह ते एजेंडा। तिमो कोर दावा जे इन वलिस वक्तस मज इंडिया इत्तेहादी NDS इलेक्शन मज शिकस्त। मेरे साथ इस वक्त बात करने के लिए है BV श्रीनिवास, ये नेशनल प्रेसिडेंट है ऑल इंडिया यूथ कांग्रेस के। जम्मू आए आप और बहुत ही जबरदस्त आपका खैर मकदम हुआ, वेलकम हुआ। ये बताइए पहले कि आप टूर करते हैं, पूरे इंडिया में घूमते हैं, क्या क्या आवाज आ रही है खासकर यूथ के बारे में? सबसे पहले यही जानना क्या इश्यूज हैं यूथ के और जो आपको लगता है कि पिछले 9 साल में उनके एड्रेस नहीं हुए? देखिए, क्लियर एक साफ साफ बात है, इस देश में बीजेपी मोदी सरकार ने किसी के साथ विश्वासघात किया है। इस देश का युवा के साथ विश्वासघात करने का काम किया है। उनके इतने बड़े बड़े सपना दिखाया, ये एक भी पूरा नहीं कर पाया। जो अच्छे दिन का बात हो, 2 करोड़ का नौकरी का बात हो और तमाम ऐसे बातें बोले, एक भी पूरा नहीं कर पाया। तो कांग्रेस पार्टी जो अभी कर्नाटक हो, राजस्थान हो, छत्तीसगढ़ हो, हिमाचल हो, आप देख सकते हैं जो कांग्रेस सरकार ने जो बोला है वो काम इम्प्लीमेंट करने का काम करता है। हम काम करने में विश्वास रखते हैं, वो लोग बोलने में विश्वास करता है, नया नया चीजें लेके आता है। 9 साल दिया तो कोई इन लोगों का विजनरी काम नहीं है। आपस में लड़ाना, मणिपुर इस देश में है, मणिपुर में एक बार 5 महीने हो रहा है। 1 मिनट का काम है, बैठ के उसको दोनों कम्युनिटी के साथ बैठ के, मेथी हो, कुकी हो, वहां का लीडर्स के साथ बैठ के सॉल्व करने का था, वो नहीं कर पा रहे हैं। अभी एटलीस्ट G20 खत्म हो गया, अभी कब जाएगा मैं भी पूछ रहा हूं। और ये युवा को जो आप लोग ने इतने बड़ा आश्वासन दिया वो कब पूरा कर पा रहे हैं बताना चाहिए। तो आने वाले 5 राज्य में इसको समझ में आ गया, बीजेपी कहीं दूर दूर तक नहीं जीत रहा है, इसीलिए नया नया जो फंडा लेके आ रहे हैं, 1 मैन 1 नेशन, ये तमाम इस तरीके का गुमराने के अलावा और कुछ नहीं है इनके पास। अभी जनता इनको कर्नाटक के चुनाव के बाद और भारत जोड़ो यात्रा के बाद इनको ये कितना भी इनके पास झूठ बचे थे सारे इन लोग ने भेज दिया है। झूठ को भी खबरन हिंद सिलसिल रोज ब्रोह कुन जारी, मगर तम ब्रोह अख लकुट वक्फ। पूर्णिया के डगरुआ थाना के सौरा जावर गांव में बुजुर्ग की पीट कर हत्या कर दी गई। मृतक का नाम महेंद्र ऋषि बताया जा रहा है कि महेंद्र ऋषि अपनी जमीन में टाट लगा रहे थे, तभी पड़ोसी ने हमला कर उसकी जान ले ली। सीवान में महावीरी अखाड़े के दौरान विवाद हो गया, जिसमें एक युवक की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। घटना शहर के मुख्य इलाके पटेल चौक की है। नवादा में युवक को चाकू मारकर लूट की घटना को अंजाम दिया गया है। घटना वारसलीगंज थाना क्षेत्र के बसोचक नहर के पास की है। युवक से मोबाइल और कैश लूट लिए गए। पटना में नशे का धंधा जारी है। नशे के सामानों की तस्करी का धंधा थमने का नाम नहीं ले रहा है। पुलिस ने गांजे की तस्करी के आरोप में पुलिस ने एक शख्स को गिरफ्तार किया है। गया में उत्पाद विभाग की टीम ने छापेमारी की और एक कार से 110 किलो गांजा बरामद किया। वहीं मौके से 2 तस्कर को गिरफ्तार भी किया गया है। भागलपुर के मुरली गांव से 2 बच्चे की मां प्रेमी के साथ फरार हो गई। महिला घर से आधार कार्ड बनवाने के बहाने निकली थी। महिला के पति ने थाने में आवेदन दिया है। पुलिस फरार महिला की तलाश कर रही है।
वक्फ पच तुंद खैर मकदम CPIM के सीनियर लीडर मोहम्मद यूसुफ तारेगामी को G20 किस कामयाब इनकादस पर मुबारकबाद पेश ताहम वनुक जे कयाम अमन खतर कोशिश तेज करने जरूरत यारी पूरा खिताब करामुन तारेगामी जे किसानन हिंद मुतालबातन पे सरकार गोरखोज करान किए तो यह वजह जे किसान कसम पुरसी हिंज हालत में जिंदगी बसर करनस पर मजबूर। इसी वजह से ये जो एप्पल फार्मर्स फेडरेशन है, हिमाचल के ग्रोवर्स, उत्तराखंड के, कश्मीर के ग्रोवर्स, हमने ये मुतालबा किया है कि जो भी इम्पोर्टेड जो भी बाहर से यहाँ सेब आ जाए उन पर 100% पाबंदी होनी चाहिए। वो इसीलिए क्योंकि हमारा सेब मुतासर होता है, हमारे मुल्क की मंडी हमारे सेब के लिए होनी चाहिए, हमारा सेब ज़ाया हो, हमारा ग्रोवर नुकसान में रहे और हम अमेरिका से सेब लाने के लिए उनको राहत दे, मुनासिब नहीं है। ये कहनी और करनी में फ़र्क है जिसको सरकार को सोचना चाहिए और जो भी इम्पोर्ट्स हैं जहाँ तक सेब का ताल्लुक है उन पर पाबंदी लगनी चाहिए, 100% उनमें रेस्ट्रिक्शन लगनी चाहिए ताकि हमारा सेब, हमारे मुल्क का सेब यहाँ हमारी मंडियों में ही रहे। मैंने ये भी कहा जहाँ तक जम्मू कश्मीर की डेवलपमेंट का ताल्लुक है, डेवलपमेंट के ये माने नहीं है कि हम सिर्फ चर्चा करें अखबारों में, डेवलपमेंट ज़मीन की सतह पर भी नज़र आनी चाहिए। जैसे कि अभी स्मार्ट मीटर्स ने हाहाकार मचा दी है हर सतह पर और ये मुतालबा रहा है हमारे फ्रूट ग्रोवर्स का, खास तौर पर जो सेब बनाने वालों का, कि जो C लेवल का फ्रूट है, C कैटेगरी का फ्रूट है, उसे प्रोक्योर कर ले सरकार। ज़हूर वस जुड़े ज़हूर एप्पल कॉन्फ्रेंस दौरान तारेगामी दित बयान तो किसानन हिंदन मसलन पे तम अलाव चाहे G20 पे दितुक मुबारकबाद सत है अमनच कूसा जरूरत है बहाल करने पे सरकारस मजीद कोशिश करें यम बयान दित तारेगामी। बिल्कुल मुनज़ा बह वन तुम कि यह एप्पल फार्मर्स फेडरेशन ऑफ इंडिया अम तंजीम कर वनिस ताम वारियान जायन यम कॉन्फ्रेंसेस अगर जनूबी कश्मीर कत करो चाहे सह पुलवोम शुपियन कोलगोम अनंतनाग यमन चोरवनी जिलन मज तो अमे वरय कर वारियान जायन ऊंट बचाव कोशिश कर फेडरेशन यून मुदा मकसद यी कि मुनज़ा कि अमिस बाग वालिस ऊंट नेरान प्रेथ वरी अत ग सही मोल यून अत मार्केटस मज और सती अमिस ग इंटरनेशनल मार्केटस मज या नेशनल मार्केटस मज तह ऊंट पकुन चूंकि वनकस वारियों किस्मों ऊंट यम जन तम मार्केटस मज आमित चाहे सह अमेरिकन एप्पल या फिर कैनेडा या हिमाचल या बाकियन इलाकन मज या नेबरिमन मुल्कन हज अगर कत करो तिमन इलाकन मज ऊंट मंडियन मज वातन या मुल्कचन मंडियन में अगर गैर मुल्की ऊंट कत करो चूंकि तम नुकसान वन कि अमिस बाग मालिकस चूंकि यमो पो चेतस गवर्नमेंटस कि तिमन पज अत मुतलिक संज करें और अमिस बाग मालिकस पजक प्रेथ विज तमिस डक करन और ताकि यह ऊंट अमुक वैल्यू सह इंटरनेशनल मार्केटस मज या नेशनल मार्केटस मज तमुक गि सही मोल यून और तह पाबो चेतस मुनज़ा यह कि पतमे वरिये ऊंटिस सा रेट कह चूंकि सठा कम नरखस मज कन यम जन बाग मालिक तिमो कन सठा कम नरखस मज ऊंट मगर यूस उम्मीद कि यह ऊंट अत यी नेशनल मार्केटस तो इंटरनेशनल मार्केटस मज सठा मोल और नरख त रोजस ठीक चूंकि ऊंट सह मशहूर तह चाहे सह जनूबी कश्मीर कत करो सोपोर कत करो बारामूला या बाकी जिलन मज ऊंट वपदावन तिमन सठा मुदरियार तो मीछर आसन और यह वजह कि ऊंटिस सठा मोल और अगर कॉन्फ्रेंस कत करो मोहम्मद अगर फेमस तो हिंदन खास चीजन मज ऊंट मानने तो मांग अत क्वालिटी बेहतरीन इस वजह से पूरे दुनिया मज कश्मीरी एप्पल फेमस मान ज़हूर तमाम जानकारी खतर तुहद सठा शुक्रिया। ब्रो पको गर्म शदीद लहर सितंबरस मज अजीम तरीन दर्जे हरारतन फुटरो पतमो 18 वरियन हुंद रिकॉर्ड। श्रीनगर आव रात ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 2.9 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड करने युस मामूल निश 4.7 डिग्री सेल्सियस ज्यादा यह 2005 पत सितंबरस मज रिकॉर्ड करने आमुत
सारवी खोत ज्यादा दर्जे हरारत। माहरीन मौसमियात नवे हफ्तस ताम मौसम खुश्क रोजनच पेशंगोई करमज। श्रीनगर में इससे पहले 33.4 के आसपास 2005 में था, इसी तरह 2004 में भी 33.5 था 2004 में सितंबर के महीने में। तो ये जो है 2004-5 के बाद जो है नेक्स्ट जो हाईएस्ट है वो इस साल 10 सितंबर को गया है जो 32.9 था। लेकिन इससे पहले भी खासकर 2019 की अगर हम बात करेंगे उसमें भी ऑलमोस्ट इसी के आसपास था 32.7 के आसपास। तो ये जो गर्मी है ये आपका एक्सटेंडेड ड्राई स्पेल होने की वजह से जो है वो रहता है। जब भी आपका ड्राई स्पेल बिल्कुल एक्सटेंडेड चलता है तो दर्जा हरारत जो है काफी ज्यादा इसमें। सन साथी रईस वनकस जुड़ेमित रईस कशीर मज हीट वेव यवान लबन तो अम वजह से लुकन गसान परेशानी, मगर अत मुतलिक एक्सपर्टन हुंद क्या वन? थोड़ा सा मानसून का वनकस वुचान 2.9 डिग्री सेल्सियस वनकन गरम लबन तो कंटिन्यू वुचान कि लुक परेशान वनकन वुचान 18 वरियो पत वुचुक टेम्परेचर ये वन कि जन वुच कि ड्राई स्पेल चलो अमी यह वजह कि हीट वेव यह रोज कंटिन्यू। तो अगर महकमा मौसमियात कत करो तो तमो कर प्रिडिक्शन कि इन वालिस अकिस हफ्तस मज रोज मौसम बे युथे तो कह तो बोड़ रेन फॉल तमिक कम पेशन गोई। तो सती सत माहिर तिहुद वन यह कि 18 वरियो पत आव ये टेम्परेचर लबन कि टेम्परेचर इजाफ लबन इत वो 4.7 वन कि वनकन इजाफी ये टाइमस मज यूता टेम्परेचर कि यीचा हीट वेव कह टेम्परेचर 65 डिग्री सेल्सियस आसपास। मगर वनकन 2.9 वुचन ना सिर्फ श्रीनगर में बल्कि आसपास अगर गोलमर्ग पहलगाम सोनमर्ग कत करो तो तक टेम्परेचर में इजाफ गोमुत यम किन जन लुकन दिक्कत दिवन। मगर यह वन कि ड्राई स्पेल कंटिन्यू चलो इत जन रूद पे कह टाइमस यह वन कि अमी सत गो ड्राई स्पेल जूट अमी सर टेम्परेचर। तो वनकन श्रीनगर में 2.9 आसपास सह डिग्री सेल्सियस वनकन टेम्परेचर रिकॉर्ड कर। तो ये वुचन कि लुकन सठा अम दिक्कत गसान। बिल्कुल बिल्कुल रईस तुम सठा शुक्रिया तमाम जानकारी खतर। ब्रो पको मंशियात स्मगलिंग माशरस खतर अख बोड़ खतर तो नौजवान अत मज मुलविस गसिच पन्न कीमती जुव जाय करान। अत सिलसिलस मज यह बिदत खत्म करने खतर इकदाम कर। SSP एंटी नार्कोटिक्स टास्क फोर्सन कर अत सिलसिलस मज न्यूज 18 सत गुफ्तगू पुल बोजो तिहुद क्या वन। हमारे इस साल 2023 में अभी तक टोटल 14 FIRs रजिस्टर हुई हैं जिसमें 25 पर्सनस अरेस्टेड हैं। इसमें पंजाब के बंदे हैं जो अरेस्ट हैं, वेस्ट बंगाल के बंदे हैं, दिल्ली के हैं, गुजरात के हैं, मुंबई के हैं और हमारे J&K के हैं। इन FIRs में काफ़ी जो इंटर स्टेट स्मगलर्स वगैरह जो रैकेट्स चलते थे वो बस्ट हुए हैं। और जो रिकवरी हुआ है इन सभी FIRs में पापिस्ट्रा हुआ है 1067 kgs, चर्स 31 kgs, कफ सिरप 320 बॉटल्स, कैप। पुलवामा पुलिसन कर मंशियातस मज मुलविस शख्सस खिलाफ बड़ कार्रवाई। चंदवाल इलाकस मज जहूर अहमद वानी सिंस प्रॉपर्टी आई NDPS तहत अटैच करना। अत सिलसिलस मज पुलिस पार्टी को जहूर अहमद सिंस प्रॉपर्टी पे अख बोर्ड दिलचस्पा। बारामुल्ला हांजीवीरा पटन इलाकस मज आज सुबह मिलो सिक्योरिटी फोर्सेस अख मुश्तबा शे। श्रीनगर बारामुल्ला कौमी शाहरास पे फोर्सेजन मिलो यह मुश्तबा शे। अम पत शहरा आव ट्रैफिक नकलो हमल खतर रुकावन तो तम पत सिक्योरिटी फोर्स बम डिस्पोजल स्क्वाडन कोर मुश्तबा शे तबाह यम पत जन ट्रैफिक ते आव बहाल करन। खोंजीपुरा टंगमर्ग सत ताल्लुक थवन वल कश्मीरिक मशरूम बादशाह नाव सत मशहूर गौहर अली लोनस प्रोग्रेसिव मशरूम ग्रोवर अवार्ड 2023 मिलोमुत। हिमाचल प्रदेश मज इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च सेंटर की तरफ मशरूम मेलस मज दौरान यह अवार्ड तिमन दिन आमुत। अम अवार्ड खतर तह वनो पूरे मुल्कस मज सिर्फ 5 नफर मुंतखब करना आमुत यथ मज कशीर पे गौहर अली मुंतखब करना आमुत। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामहन कोर श्रीनगरस मज अख वर्कशॉप मुनक़िद। वर्कशॉपुक मकसद ओस फनकारन तो प्रोड्यूसरन मज
थिएटरिक नव रुझानात तो महारतन फरोग दुन। वर्कशॉप इनकाद आओ जम्मू कश्मीर कल्चरल एकेडमी की इश्तराक से करने। देखिए, यहाँ के लिए तो मुख्तलिफ ही होगा क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो हैं वो पहली बार आ रहे हैं। दूसरा ये कि आप तो मीडिया से जुड़े हुए हैं, जैसे मीडिया में टेक्नोलॉजी हर 5 साल में बदल जाती है ना। हम VHS से शुरू हुए, M3, लो बैंड, हाई बैंड, बीटा, नॉन लीनियर, तो ये सारी तकनीकें इसी तरह से थिएटर के अंदर भी है। थिएटर के अंदर जो सेट के मटेरियल हैं या लाइट की टेक्नोलॉजी है वो हर 4-5 साल में अपडेट हो जाती है। कंसोल ऑपरेट करने के तरीके नए आ जाते हैं। तो ना केवल नए बच्चों को बल्कि पुराने जो काम कर चुके हैं वो भी आए तो उनके लिए भी अच्छा होगा। और इन नए बच्चों के लिए तो सारा कुछ अलग ही है और मुझे लगता है कोई सीखा हुआ भी जो आए हैं कुछ 2-4 उनके लिए भी अलग ही होगा, क्योंकि नए तरीके से वो जो आज की मॉडर्न चीज़ें हैं उन पे काम करेंगे। क्या क्या उसके अंदर फैसिलिटीज़ हैं, सुविधाएं हैं, सॉफ्टवेयर पे काम करने की कोशिश होगी, तो वो सब इनके लिए नया होगा। थिएटर टेक्निक इसको लेके चाहे लाइट है और साउंड है, कॉस्ट्यूम है, सेट डिज़ाइन है, इन्हीं चीज़ों को लेके वर्कशॉप है। आज तक जो भी वर्कशॉप्स हुए हैं, चाहे कल्चरल एकेडमी ने किए या बाहर से जो भी इंस्टीट्यूशंस आए उन्होंने किए, लेकिन या तो कशर खबरों में फिलहाल युती मगर उर्दू कश्मीरी बुलेटिन खतर रोजुती बछान न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल आदाब।